संयोजक अजीत बाबू, सह संयोजक आशुतोष जी, जेडीयू के जिलाध्यक्ष अशोक बाबू, संचालक अध्यक्षता कर रहे हैं अशोक जी, संचालक धर्मेंद्र जी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला पदाधिकारी हैं, प्रदेश संगठन में पदाधिकारी हैं, उन सब का हृदय से आभार अभिनंदन करता हूं। सभी का नाम लेना वक्त शायद कम है, मैं यहाँ उपस्थित महिला प्रतिनिधियों का नाम लूंगा। हम सभी के बीच प्रदेश उपाध्यक्ष शीला प्रजापति जी, गुड़िया तिवारी जी, सरोज देवी जी, सीता जी, कविता कुशवाहा जी, जिला मंत्री और तमाम हमारे अभिभावकगण, सभी अभिभावकों, बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, आप सभी यहाँ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। मेरी राजनीतिक उम्र महज 5-6 सालों की है और मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी में संगठन और विचारधारा की बुनियाद पर राजनीति करने आया है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मुझे 2 बार बिहार भाजपा का प्रवक्ता होने का अवसर मिला। इसी 5-6 सालों में मुझे विधानसभा का प्रत्याशी बनने का मौका मिला 20-22 दिनों के लिए, और अब ओबीसी मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर मैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली का प्रभारी हूं। बहुत दबाव है, बहुत काम है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर के आंध्र प्रदेश का प्रभारी हूं और भारतीय जनता पार्टी का डेटा मैनेजमेंट एक विंग है जिसमें पूरे उत्तर पूर्व के सभी 7 राज्यों का प्रभारी हूं। सभी 7 राज्यों में वर्कशॉप करना और बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। क्षेत्र में जहां तक संभव हुआ, चुनाव लड़ने के बाद हमने आप सभी के बीच रहने का एक जो भी मौका मिला उसमें हमने आप सभी के बीच उपस्थिति दर्ज की है। और मैं सोचता हूं कि आप जो यहाँ जो अनुभवी लोग हैं उनसे मुझे बहुत कुछ सीखना। जो भी यहाँ पूर्व विधायक हैं, त्यागी जी हो, निराला भैया हो, अरुण मांझी जी हो, ये सब मुझसे बड़े अनुभवी लोग। एक बार जब मैंने राजनीति ज्वाइन किया तो मैं निश्चित कर चुका था कि मैं संगठन की बुनियाद पर और विचारधारा से प्रेरित होकर राजनीति करूं। राजनीति स्पष्ट तौर पर कोई एकल ठेकेदारी नहीं, ये सामूहिक जो संदर्भ है, सामूहिक अभियान है, वैचारिक और संगठन का है। आशुतोष जी हो सकते हैं, धर्मेंद्र जी हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, कोई और हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी में तो कोई भी शख्स, एक साधारण व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष भी गृह मंत्री अमित शाह हो सकता है और बूथ स्तर से अपना अभियान शुरू किया हुआ शख्सियत भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकता है। साथियों, राजनीति में बड़े लक्ष्य की प्राप्ति निजी भाव से नहीं हो सकता, गुटबंदी के भाव से नहीं हो सकता, गिरोहबंदी से नहीं हो सकता, दिल बड़ा करना होगा। और आज जो हम सब के सामने चुनौती है, उस चुनौती को हम सब पूरा करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और ये खुला मैदान है, हम सबको एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से विजयश्री दिलानी और संगठन के बूते मैं आह्वान करता हूं, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, हम पार्टी और रामविलास पासवान जी की पार्टी जो चिराग जी नेतृत्व कर रहे हैं, पशुपति कुमार पारस जी नेतृत्व कर रहे हैं, उन सभी के नेताओं से कि एकजुट होकर बड़े दिल से, बड़े मन से, गुट गिरोह के भाव से, एकल प्रमोशन के भाव से अलग होकर के निजी भाव में हम लोग आकंठ डूबे होते हैं। आत्ममुग्धता सबको पसंद है, हम लोग स्वयं भू बनना चाहते हैं, लेकिन बड़े लक्ष्य की प्राप्ति संगठन की बुनियाद पर विचारधारा को लेकर के होती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमने सीखा है
कि विचारधारा के बिना हमारा कोई वजूद नहीं और संगठन के बिना कोई अस्तित्व नहीं। अगर हम बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज आने वाली चुनौतियों को हम लोग बांटेंगे और 1 लाख वोटों से हम लोगों को ये चुनाव जीतना चाहिए। निश्चित तौर पर मनेर लोकसभा क्षेत्र, मनेर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की लीड होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए। मैं सभी लोगों की बातों का समर्थन करता हूं और ये राजनीति खुला मैदान है। देखिए, जो शीर्ष पर है वो निश्चित तौर पर नीचे आएगा और जो संघर्ष करेगा वो ऊंचे फलक पर पहुंचेगा। और ईश्वर ने सभी के लिए योजनाएं तय की है, जिसको जहां पहुंचना है पहुंचेगा ही, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता है। और संघर्ष के बुनियाद पर शीर्ष फलक पर पहुंचना हम सभी को सीखना होगा। और यही मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि रामकृपाल यादव जी एक ईमानदार शख्सियत और उनके से ईमानदारी की सीख हम लोगों को लेनी चाहिए कि 42 सालों के राजनीतिक जीवन में उन पर कोई दाग है क्या? कोई एक उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था और मीसा भारती जी ने कहा था कि इनका हाथ काट देंगे, तब भी मैंने जवाब दिया था और उनको कड़े से जवाब दिया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर टेलीविजन पर भी मैंने कहा था। और देखिए, रामकृपाल जी ने क्या किया है। मनेर का तस्वीर, मनेर के लोगों को बड़ी विक्षुब्धता रहती है कि बेटा का विकास हुआ, मनेर में कुछ नहीं। रामकृपाल जी ने तो इसकी नींव डाल दी। गंगा एक्सप्रेसवे कोइलवर पुल तक आ रहा है, मेरीन ड्राइव कोइलवर पुल तक आ रहा है और उधर बख्तियारपुर तक जाएगा। अगर बिहटा में एयरपोर्ट बन रहा है जिसमें मनेर क्षेत्र भी शामिल है, मनेर और बिहटा दोनों का भूभाग उसमें, तो ये सिर्फ और सिर्फ रामकृपाल यादव जी के मेहनत और संघर्ष के बूते हैं। नहीं तो बिहटा का एयरपोर्ट छपरा चला जाता या फिर नालंदा चला जाता। ये बात आप सभी को जानना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है। एलिवेटेड रोड का काम बड़ा काम है। आज बिहटा में IIT है, NIT है, ESI मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, इतने काम हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी के दौर में और नीतीश कुमार जी के दौर में तस्वीर बदल दी गई, पूरी की पूरी तस्वीर बदली। और पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण को लेकर के बड़ा बवाल है। नरेंद्र मोदी जी पर भी आरोप लगते हैं। मैंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया है। और संवैधानिक दर्जा देने के बाद कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है। पिछड़े अति पिछड़े समाज के अपमानित कोई कर नहीं सकता है। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया। नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा समाज को पंचायती व्यवस्था में आरक्षण दिया, जुडिशियरी में आरक्षण दिया, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। कितने काम हुए। और इस बुनियाद पर, और पटना का जो मेरीन ड्राइव है नीतीश कुमार जी का ब्रेन चाइल्ड है, इसमें हुडको और भारत सरकार का उसमें कंट्रीब्यूशन है। और अनगिनत बातें हैं, रामकृपाल यादव जी खुद बताएंगे। लेकिन हम लोग एकजुट होकर पूरे बड़े दिल से, बड़े मन से, बड़े भाव से, भारतीय जनता पार्टी में सभी के लिए जगह है, सभी के लिए अवसर है। हम तो जो भी कार्यकर्ता अगर राजद से भी है, उनको हम आह्वान करते हैं कि भाजपा से जुड़े और भाजपा आपको सम्मान देगी, मान देगी और नया मुकाम पहुंचाएगी। हम सभी से आह्वान करना चाहते हैं कि रामकृपाल यादव जी को बड़े बहुमत से, बड़े मत से जिताएं। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र में भी मंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी का हैट्रिक तो तभी होगा जब रामकृपाल जी का हैट्रिक होगा। साथियों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि भाजपा का हाथ मजबूत करें, एनडीए गठबंधन का हाथ मजबूत करें, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करें, नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करें। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रामकृपाल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।